देखिए, एक वक्त था जब दिल्ली के अंदर 8,000 पॉजिटिव केसेस रोज़ आ रहे थे। अब वो 6,000 5,000 होते होते अब 4,000 पे हो गया है। तो अब स्थिति जो है बेहतरी की तरफ है। और पर्सनली मुझे तो नाइट कर्फ्यू के पीछे कोई ख़ास लॉजिक भी नहीं समझ में आता। रात को तो वैसे ही बहुत कम लोग निकलते हैं, मार्केट्स बंद होती हैं, बाज़ार बंद होते हैं, तो रात को कोई संक्रमण का ऐसा कोई खतरा तो नहीं दिखता मुझे। हाँ, ये ज़रूर है कि पुलिस वालों के हाथ में एक मौका मिल जाता है लोगों को हैरेस करने का। तो अभी मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो सरकार जो है दोबारा सोचेगी। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प तरीके की बातचीत हुई है जिसका कोई एजेंडा नहीं था। अमरिंदर सिंह जी ने ये नहीं बताया कि वो यहाँ क्या बात करने आ रहे थे। उन्होंने शुरू में कहा था कि अगर ये 3 कानून वापस नहीं हुए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। फिर उनके बेटे के ऊपर ईडी का छापा पड़ने की खबर या नोटिस आने की खबर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी सिलसिले में उन्होंने बातचीत की है, क्योंकि मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने उस बात को नहीं दोहराया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार बात करे और किसानों को उपदेश दिया है कि आप इसके बारे में इसका जो है सॉल्यूशन निकालिए। किसानों को सॉल्यूशन कोई ना निकालना। किसान तो अपनी 2 मांगों पे अड़े हुए हैं कि ये तीनों कानून वापस हों और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी सरकार कानून के अंदर दे। तो अमरिंदर सिंह जब इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी का मामला लेके आते हैं, जो भाजपा का एक जो है एजेंडा है, और किसानों को कहते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसका मतलब अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ मिल के खेल रहे हैं। पहले भी जब अमरिंदर सिंह चुनाव जीते थे तो ग्राउंड रिपोर्टर्स आपको ये बताएंगे कि भाजपा और आरएसएस के कैडर ने कांग्रेस को वोट दिलवाई थी विधानसभा के चुनाव में, और अमरिंदर सिंह भाजपा के इशारों पे अब किसानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह को चाहिए था कि उनके राज्य के किसान, बुजुर्ग, बच्चे लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पे हैं, बजाय इसके कि वो अमित शाह जी के साथ सोफे पे बैठ के चाय पी रहे हैं, उनको उनके साथ धरने में शामिल होना चाहिए था, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए थी। तो ये जो है, जो किसान हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और जहाँ तक बातचीत है, किसान इतना नाराज़ है केंद्र सरकार से कि उनके साथ जो आज मीटिंग चल रही है विज्ञान भवन में, उसके अंदर वो केंद्र सरकार का खाना भी खाने के लिए तैयार नहीं है। वो भी निकल के बाहर आ गए कि हमें इनका खाना नहीं खाना, हमें इनकी चाय नहीं पीनी। तो किसान को वो इस चीज़ के लिए मनाएं और किसान के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि केंद्र सरकार इसको खुले मन से जो है इसमें डिस्कशन में पार्ट लेगी। देखिए, केंद्र सरकार, देखिए क्या होता है, केंद्र सरकार जब भी किसानों के साथ मीटिंग करती है, केंद्र सरकार उस मीटिंग में सिर्फ ये कहती है कि ये कानून बहुत अच्छे हैं क्योंकि ऐसा 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 है। किसान जानता है कि कानून जो है उनके लिए नुकसानदायक है। तो अगर आप उस मीटिंग के अंदर आप ये सोचें कि हम किसानों को इन कानूनों के बारे में एक और नया ट्यूटोरियल देंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं परसों टिकरी बॉर्डर पे था, कल मैं सिंघू बॉर्डर पे था पूरे दिन। टिकरी बॉर्डर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं लंगर के, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ लंगर बांट रहे हैं। एक गांव हरियाणा का जिसका नाम उन्होंने बताया मुझे, पूरे गांव ने एक दिन का दूध इकट्ठा करके पंजाब के किसानों के लिए भेजा है। सेम सिंघू बॉर्डर के ऊपर देखने में मिल रहा है। तो ये जो पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं, इनके साथ अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग भी आ रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं है, पंजाब के लोगों ने इसकी अगुवाई ज़रूर की, मगर अब ये सारे किसान जो हैं एक साथ आ रहे हैं। लेकिन आपने ये कहा कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्योंकि केंद्र सरकार खुले मन से बातचीत नहीं करना चाहती। केंद्र सरकार ने कहीं भी एक बार भी ये नहीं कहा कि हम इनको रिकंसिडर करेंगे। केंद्र सरकार चाहती है कि इनके ऊपर दबाव बना के, अब देखिए अलग अलग तरीके के दबाव बनेंगे, किसी के घर छापे डाले जाएंगे, किसी के घर इनकम टैक्स भेजा जाएगा, किसी के बेटे का पर्चा निकाला जाएगा, किसी पे बलात्कार का मुकदमा ढूंढा जाएगा। तो ये सरकार जो है इस तरीके की बैकग्राउंड के अंदर काम करेगी, खुले मन से रिकंसिडर नहीं करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है।